प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस चीज़ के बारे में मैं रेवलेशन दूंगा वो है आज ईस्टर संडे के ऊपर, ईस्टर के बारे में, और एक बेहद लाजवाब दिन, बेहद सुपर नेचुरल दिन के बारे में मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो ईस्टर का दिन है, जो कि लोग जानते हैं कि वो इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, और सिर्फ यही नॉलेज लोगों को है, और इसी में वो बहुत खुश होते हैं कि हमारे परमेश्वर ज़िंदा परमेश्वर है और वो मुर्दों में से जी उठे हैं, और वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन, जितने भी दिन मनाते हैं, जैसे आप क्रिसमस मनाते हैं, फिर गुड फ्राइडे होता है, और उसके बाद ईस्टर होता है, और सबसे अगर किसी की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है तो वो ईस्टर की खुशी होती है, क्योंकि ये वो दिन है, ये वो सच्चाई है जो कि मेरे लिए है, जो कि आपके लिए है। क्योंकि इसका जो मकसद है वो मकसद ये है कि एक दिन हम लोगों ने भी इसी तरह मुर्दों में से जी उठना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि रेवलेशन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग सिर्फ ये खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को कि परमेश्वर ने ये जो ईस्टर का जो दिन है, उस दिन यीशु मसीह जी उठे और आज वो अवेलेबल है, और इसके ज़्यादा वो समझना नहीं चाहते, इससे ज़्यादा वो जानना नहीं चाहते। आज दोस्तों मैं इसी के ऊपर आपको रेवलेशन दूंगा, और इस मैसेज को आप ज़रूर सुने, आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का वो वचन, परमेश्वर का वो रेवलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का जो दिन है, जो मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठे हैं, इस वजह से हम ईस्टर का दिन मनाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दिन है, इस दिन की लोग इम्पोर्टेंस बहुत कम रखते हैं, एक नॉलेज में कम रखते हैं। वैसे होती है कि वैसे सबको पता है, सब सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंस क्रिसमस के टाइम दी जाती है, वो इम्पोर्टेंस इस दिन को नहीं दी जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी, उस समय छुट्टियां होती हैं, बहुत बड़ा एकत्रित होते हैं लोग, है ना। वो यीशु मसीह का जो जन्म है उसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो और ये जो फैक्ट है, जो रियल है, जो फ्यूचर है, जो समय का, जो आने वाला समय है, वो है मेरा और आपका, इसको वो इतने बड़े लेवल पे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हमें बात को समझ रहे दोस्तों, इसको उस बड़े लेवल पे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक वो सच्चाई है, एक वो नॉलेज है जो लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर वो उनको पता चल जाती है तो उनका जो विश्वास का लेवल है वो बहुत बहुत बड़े लेवल पे आ जाता है, और जो शैतान है, जो शैतान की चालें हैं, वो उसको समझ जाते हैं, और वो शैतान की चालें उस पर नहीं चलती। ये एक कारण भी है कि लोगों का क्रिसमस पे ज़्यादा इन्वॉल्वनेस रहती है अपनी चर्चेज़ में। क्रिसमस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो देते हैं, क्रिसमस को ज़्यादा बड़े, मतलब ईस्टर को भी इंजॉय करते हैं, लेकिन वो जो एक होता है ना, क्रिसमस आ रहा है और घर को सजाना और ट्रीज़ रखने, और ये मतलब कि वो जो आप समझ रहे होंगे ना, वो जो एक शिद्दत होती है ना, वो इस दिन नहीं होती है। पर ये फ्यूचर है, ये रियल बर्थडे ये है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? एक इतनी अच्छी इंपॉर्टेंस है और इतने बड़े लेवल की इंपॉर्टेंस है। मान लो कि अगर सब लोग ये जाने कि ईस्टर, अन्य जाति में भी लोगों को पता हो कि भाई ये लोग ईस्टर इसलिए बनाते हैं कि इन लोगों के जो यीशु मसीह हैं, जिन्हें परमेश्वर समझते हैं, जानते हैं, वो इस दिन मुर्दों में से जी उठे थे। और इन लोगों का ये विश्वास है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो जो लोग मुर्दा हुए होंगे, जो लोग प्रभु में सोए हुए होंगे, वो लोग भी जी उठेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो?
और इस चीज़ को समझकर जब आप इस दिन को मनाते हो, अन्य जाति में भी ये चीज़ जाती है, तब उनके वो जो सेंसेस में काम करता है कि यार ये लोग कैसे, इनकी थिंकिंग है, कैसा ये सोचते हैं। जब मैं सोऊंगा, है ना, और फिर प्रभु ने जब आना, तब मेरा पुनरुत्थान होगा ना, मैंने जी उठना है। अम्मी बात को समझ रहे हो? कब्रों में से मैंने निकल जाना है। ऐसी जो उस प्रेजेंट टाइम के लोग होंगे ना, अम्मी बात को समझ रहे हो, वो मतलब प्रेजेंट टाइम के जो लोग होंगे, है ना, वो देखेंगे यीशु मसीह को आते हुए। उससे पहले लोगों को उठा लिया जाना भी होगा, वो बात की बात है। वो आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक है पुनरुत्थान के बारे में। अम्मी बात को समझ रहे हो? जो अब से पहले जो मसीही प्रभु में सो गए हैं, जो अब के मसीही हैं, है ना, वो पुनरुत्थान, परमेश्वर मुर्दों में से जो जिंदा हुए हैं, उनमें पहलोटे सबसे पहले वो थे। और हम उस चीज़ को याद करके हम ये दिन बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं। ये नहीं कि परमेश्वर आज जिंदा हुए हैं। लोग ये बोलते हैं कि, और ये बोल के प्रार्थना भी करते हैं, आज परमेश्वर जिंदा हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर उस समय जिंदा हो चुके थे, और आज हम सिर्फ एक सिंबल के तौर पर हम उसको एक अपने रिफ्रेश करते हैं। लोग अपनी मेमोरीज को दोबारा से, मतलब वो निकर चार्ज में आते हैं ना, कि वाकई में वो जिंदा हैं, वो अवेलेबल हैं, वो हैं। और जब आप इस दिन को एक बड़े लेवल पे बनाते हो, जब आप लोगों को ये पता चलता है कि यार इनका जो ईस्टर है ना, ईस्टर में इनका ये विश्वास है। अब आप सोचिए, आप अपने स्कूल में हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपनी सोसाइटी में हैं, आपके साथ वाले बोलेंगे कि आप ईस्टर, आपका जो ईस्टर आप मनाते हो, उसमें आपका ये है चलन कि भाई जब आप मर जाओगे, वो मर जाओगे कहते हैं, वो सो जाओगे उनको नहीं पता होता। वो कहेंगे जब आप मर जाओगे तब आप दोबारा जिंदा उठेंगे। फिर आप उन्हें बता सकते हैं ना, परमेश्वर का वचन उन्हें बता सकते हैं कि हाँ ये सच है, हम डिफरेंट लोग हैं, हम वाकई में डिफरेंट हैं। हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठे, और उन्होंने कहा कि, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब गुड फ्राइडे में यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए, है ना, तो वो एक संसारिक मृत्यु थी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? एक संसारिक मृत्यु थी। तो उससे आपको ये पता चलता है कि जितने भी अवेलेबल है यहाँ पे लोग, है ना, उनको एक टाइम में सोना भी ज़रूरी है। तो कोई किसी भी उम्र में सो सकता है ना। यीशु मसीह अभी उनकी एक छोटी उम्र ही थी, ठीक है, और उस उम्र में वो सो गए, है ना। तो वो संसारिक मृत्यु का आना एक तय है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कि वो भी, क्योंकि इस बॉडी के एक जो एक्सपायरी, जो एक आने का प्रोसीजर है, एक जाने का भी प्रोसीजर है ना। वो जाने का प्रोसीजर एक किसी न किसी बहाने से आपको मिलता है। तो उसमें कई जो प्रभु में बच्चे होते हैं वो भी सो जाते हैं, जवान होते हैं वो भी सो जाते हैं, है ना। तो मतलब कि आपको और जब वो सो जाते हैं, उसके बाद संसार में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, वो रोने लग जाते हैं उनकी फैमिली वाले, है ना। वो मर जाते हैं, जब वो मर जाते हैं उनकी फैमिली वाले वो रोने लग जाते हैं कि हमारा बेटा मर गया, हमारी बेटी मर गई, हमारे किसी का हस्बैंड, किसी का वाइफ, किसी का पोता, किसी का कुछ, है ना। जब वो मर जाते हैं अन्य जाति में, तो वो लोग बहुत रोते हैं, विलाप करते हैं, और फिर आने वाले समय में उसको याद करते हैं। 5-5 सालों बाद, 10-10 सालों बाद याद करके रोते हैं, है ना। तो लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में, जो इस मसीही जीवन में लोग सोते हैं, किसी भी उम्र में हो, है ना। तो ये खुशखबरी है कि वो लोग, आप बाइबल में लिखा है कि आप जैसे अन्य जाति जो लोग हैं, उन लोग जिनको आशा नहीं है, उनको आशा नहीं है कि भाई हमें ये व्यक्ति, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा पोता, हम, है ना, ये हमें, उनके अंदर आशा नहीं है, उनको वो रेवलेशन नहीं है, उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनके पास वो समझ नहीं है, उनके पास वो हॉली स्पिरिट नहीं है। वो लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, है ना। उनको कोई आशा ही नहीं है ना, उनको कोई आशा नहीं। लेकिन जो प्रभु में लोग सोते हैं, उनको एक आशा है। बाइबल में लिखा है कि तुम उन लोगों की तरह मत करना, विलाप मत करना जिनको आशा नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? हमें आशा है। और वहाँ पे ये भी लिखा बाइबल में कि अगर आप ये उसको ना कि हम कभी सोएंगे नहीं, मरेंगे नहीं, तो जो लोग पहले सो चुके हैं वो हमसे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका पुनरुत्थान होना है। और जो बंदे अभी सोए नहीं है, जो बंदे कहते कि नहीं हमने तो प्रभु में मरना ही नहीं है ना, तो वो तो पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे पहले जो प्रभु में सो गए हैं, उनका पुनरुत्थान हो जाएगा ना।
वो एक कदम आगे आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों ये एक फैक्ट भी है कि जो संसारिक जो एक प्रभु में सोना होता है, जो संसार में मरना होता है, वो उसकी अवेलेबिलिटी किसी भी एज में आप जो है यहाँ से जा सकते हैं, सो सकते हैं, प्रभु में सो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो आशा होनी चाहिए, है ना। और वो सोने के बहुत से कारण होते हैं, हम उसके बारे में नहीं, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं मैं उसके रेवलेशन में आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें आशा है जब लोगों को पता होगा, लोग आपसे आके बोलेंगे, पूछेंगे कि यार आज ईस्टर का दिन है, आप लोगों का ये सोचना है। वो हो सकता है आपको मेंटली आपको साबित करने की कोशिश करे, उनके लिए हैरान करने वाली बात हो, क्योंकि ये एक बात ऐसी है कि जिस पे लोग विश्वास बड़ी मतलब बहुत मुश्किल है इस बात पे विश्वास करना कि यार ये जो व्यक्ति इतना हंस रहा है, इतना गा रहा है, या ये जो ऐसा व्यक्ति है जो ये प्रभु में है ना, ये सोचते हैं कि यार ये तो जी उठेंगे। जब यीशु मसीह जी उठे तो जो प्रभु के लोग थे उन्होंने भी नहीं यकीन किया, वो भी हैरान होते कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जी उठा और दिख रहा है और चल फिर रहा है। हमें बात को समझ रहे दोस्तों, कितनी बड़ी खुशखबरी है, मेरे लिए खुशखबरी, रेवलेशन है, ये परमेश्वर का रेवलेशन है। ये ईस्टर है। ईस्टर यीशु मसीह का नहीं है, ईस्टर हमारा है। मेरी बात को समझ रहे हो, प्रभु यीशु मसीह तो जी उठे हैं, अब हमारी बारी है। और वो एक हमारे लिए सिंबल है कि हमने भी जी उठना है। जो हमारे प्रभु में पहले सोए हुए लोग हैं उन्होंने जी उठना है। वो आगे आपका भाई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके कोई भी हो सकते हैं ना, जो भी प्रभु में सोए हुए, वो आपको वहाँ आगे पुनरुत्थान उनका होगा, कब्रें खुलेंगी और वो पुनरुत्थान, वो दोबारा से जी उठेंगे। ये रेवलेशन है, ये सच्चाई है, ये ईस्टर है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों, ये ईस्टर है। ये एक बहुत बड़ा मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा दिन है। ये क्रिसमस से भी बहुत नेक्स्ट लेवल का दिन है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, क्योंकि जो इसमें हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। आप मेरी बात को समझ रहे हो। अगर आप इसको बड़े लेवल पे बनाते हो और कहते हो इस दिन हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा था, और जो मुर्दों में से जी उठा है और जिसकी कब्र खाली है, कब्र में गए कब्र खाली। आप मेरी बात को समझ रहे हो। आज की डेट में अगर किसी को ये साबित करना हो कि वो बंदा मर चुका है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट देखेंगे, और अगर उसका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है, नहीं बन रहा है ना, तब अगर किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं तो सरकार कहेगी कि ये मरे हुए नहीं है ना, फिर उनको सबूत दिखाने के लिए उनकी वो कब्र पे लेके जाया जाएगा। फिर कहेंगे ये कब्र को खोलो, यहाँ पे वो व्यक्ति है। फिर वो खोलेंगे, फिर वो व्यक्ति को देखेंगे, अगर वो कंगाल बन गए फिर उनके DNA चेक करेंगे, फिर वो साबित करेंगे कि हाँ यही वो व्यक्ति है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हो। लेकिन वहां पे कब्र खाली। मेरी बात को समझ रहे हो, कब्र खाली है, कब्र में कुछ है ही नहीं। तो जो कब्र में है ही नहीं वो मरा हुआ कैसे हो सकता है? वो मरा हुआ नहीं हो सकता, वो मरा हुआ नहीं हो सकता। वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा है, अभी वो जिंदा है। मैं ये मैसेज दे रहा हूं, वो जिंदा, वो सुन रहा है कि ये मैसेज दे रहा है, ये रेवलेशन दे रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो। जब यीशु मसीह के नाम से किसी को चंगाई देते हैं, उसको चंगाई मिलती है। यीशु मसीह है और उसके नाम से वो चंगाई डिलीवरी करता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो अवेलेबल है, वो कार्य करते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो, उनकी अवेलेबिलिटी है। और ये खुशखबरी है हम लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि हम लोग भी जिंदा होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो। जब परमेश्वर आएंगे तब हम जिंदा होंगे। बाइबल में लिखा है कि वो जब यीशु मसीह आ रहे होंगे तब हमारे जो पुनरुत्थान होगा, ठीक है, वो जो बॉडी हमारी चेंज होगी, है ना, फिर वो हवा में उनसे मिलेगी। मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ईस्टर एक नॉर्मल दिन नहीं है। ईस्टर एक ऐसा नहीं है कि हाँ इस दिन यीशु मसीह ज़िंदा हुए थे और वो आए थे और वो कहते हैं मैं दोबारा आऊँगा, है ना, और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं, हमारे लिए वो जी उठे। ऐसा नहीं है, हमारे लिए नहीं, वो हमें चिन्ह देख कर गए हैं कि ये देखो मैं जिंदा हुआ हूं, तुम भी इसी तरह जिंदा होंगे। तुम्हारे अंदर आशा होनी चाहिए।
ये मौके हैं, ये वो दिन है, ये वो स्टेशंस हैं। ये स्टेशन है, ईस्टर एक स्टेशन है लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों को बताने का, लोगों को एक हाईलाइट पॉइंट है लोगों में सुसमाचार पहुंचाने का कि देखो जो हमारा परमेश्वर है उसकी कब्र खाली है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? एक भजन है बहुत अच्छा, वो भजन ऐसे शुरू होता है कि अजल के देश में ये कब्र किसकी खाली है। अजल यानी कि मौत। अजल के देश में ये कब्र किसकी खाली है, ये किसने जिंदा रहने की रीत डाली है। बहुत अच्छा परमेश्वर का भजन है कि अजल के देश में ये कब्र किसकी खाली है, ये किसने जिंदा रहने की रीत डाली है। रीत शुरू हुई, प्रभु ने ये रीत शुरू की है। लोग हैरान है, परेशान है, यार ये लोग कैसे हैं। ये बोलते, गगन कहता है मैं सोऊंगा तो मैं जी उठूंगा। रोहन कहते हैं मैं सोऊंगा तो मैं जी उठूंगा। मनीष कहते हैं मैं सोऊंगा तो मैं जी उठूंगा। ये लोग कैसे हैं? आमी बाबा को समझ रहे हो? रीना कहती है कि मैं सोऊंगी तो मैं जी उठूंगी, है ना। अंकिता कहती है मैं सोऊंगी तो मैं जी उठूंगी। मतलब ये लोग कैसे हैं कि वो लोग आप पे हंसेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इस बात पे वो हंसेंगे, आप लोगों को वो पागल साबित करेंगे, आप लोगों को मेंटल साबित करेंगे, लेकिन आप लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि ये सच है, ये सच है। और ये हम लोगों के लिए खुशखबरी। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दिन में जी उठे थे और वो अवेलेबल है, और ये चिन्ह है, और ये चिन्ह हमारी लाइफ में आज भी कार्य करता है, और ये चिन्ह हमारे जीवन के लिए है। और हम इस चिन्ह के प्रतिबिंब होंगे। जैसे यीशु मसीह जी उठे वैसे एक दिन हम लोग भी जब हम सोएंगे तब हम जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। और एक दिन है, एक समय है लोगों में प्रचार करने का, उनमें ये प्रचार उनको बताने का कि देखो 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 हमारे यीशु मसीह जिंदा हुए। देखो वो जो जिंदा हुआ है वो अवेलेबल है, जो जिंदा हुआ वो आप भी है, वो जो जिंदा हुआ वो भी कार्य करता है। देखो वो बीमार हुआ है यीशु के नाम में, देखो वो जिंदा होगा। आमीन बात को समझ रहे हो? वो बीमार है वो चंगा होगा, वो मुर्दा है वो जिंदा होगा, वो लंगड़ा है वो चलेगा, वो अंधा है वो देखेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? यीशु मसीह जिंदा है, वो अवेलेबल होता है, खुद अवेलेबल होता है, उसका वो स्पिरिचुअल टच चंगा करता है। मेरी बात को समझ रहे हो? उसका वो स्पिरिचुअल टच चंगा करता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है ये कि हमारे यीशु मसीह इस दिन मुर्दों में से जी उठे थे। वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, और वो एक ऐसी चीज़ हुई जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। और आज भी लोग उस पर डाउट करते हैं कि अन्य जाति के कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ है और ऐसा आगे भी होगा। हमारे साथ होगा, गगन के साथ होगा, आप सुनने वालों के साथ होगा। दोस्तों इस मैसेज को ज़रूर आगे शेयर करो ताकि लोग ये जो रेवलेशन है, इस रेवलेशन से ज़रूर इस चीज़ को जान पाए, उनके अंदर वो विश्वास आए और वो इस दिन को उससे भी ज़्यादा, उससे भी दोगुनी रीति से एंजॉय कर सके, सेलिब्रेट कर सकें। ये एक असल सेलिब्रेट है, एक असल सेंस है सेलिब्रेशंस की। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इसमें आपका सेलिब्रेट जो आप क्रिसमस में करते हो उससे भी बहुत बड़ा होना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? बहुत बड़ा होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल की बात है, ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। और इसमें आपका सेलिब्रेशन नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। आपके विश्वास अंदर इंकरेजमेंट होनी चाहिए, और फिर वो जो आपकी स्पिरिट में इंकरेजमेंट है, परमेश्वर उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आप अपने विश्वास को दर्शा रहे होते हैं। हाँ प्रभु मैंने यकीन किया है, हाँ परमेश्वर आप जिंदा हुए। उनके चेलों ने तो डाउट किया, लेकिन हम डाउट नहीं करेंगे। जब उनके चेलों ने डाउट किया, परमेश्वर ने उन्हें बोला कि धन्य है वो जिन्होंने मुझे नहीं देखा और विश्वास करते हैं। वहाँ पे प्रभु उनकी उन बातों से वो हैरान हुए कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, और जिन्होंने विश्वास किया तब वो खुश हुए इस बात से, तब वो इस बात से खुश हुए। तो मैं आप दोस्तों आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज हमारी एक्नॉलेजमेंट परमेश्वर को बहुत खुश करती है कि मेरे बच्चों को इस बारे में पता है कि इनका आगे जो ये सोएंगे तो इनका आगे क्या होगा, मेरा क्या हुआ था, ये क्यों सब कुछ, ये क्यों योजना तैयार की गई थी। इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ हैं।
अजल के देश में कबर ये किसकी खाली, अजल के देश में कबर ये किसकी खाली।